अल्लाहुम्मा आमीन। अल्लाहुम्मा आमीन। अल्लाहुम्मा आमीन। अल्लाहुम्मा आमीन। क़ाला फ़ी शान हबीबिहिल करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या दाफ़िअल बलाइ वल बवाइ वल क़हति वल मर्ज़ वल अलम बिइज़्निल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या मुहल्लिलु बिइज़्निल्लाह। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद। क़ाल अल्लाह तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल अज़ीम व ख़िताबिहिल क़दीम क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहतरम बावक़ार उलमाए मिल्लत इस्लामिया, बानियान जलसा, हाज़रीन बज़्म, मोहतरम बुजुर्गों, अजीज दोस्तों, महफिले गम बज़्म बरसी में तशरीफ लाने वाले जुमला हज़रात, पर्दानशीन ख़वातीन इस्लाम, आज के तुलबा, कल के हुफ़्फ़ाज़ क़ुर्रा व उलमा, मिंबर शरीफ पर रौनक अफरोज जुमला उलमाए अहले सुन्नत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। वालेकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गुफ्तगू से पहले, आगाज तकरीर से पहले मैं अपनी जानिब से ये इल्तमास करूंगा, ये गुजारिश करूंगा कि एक दिल होकर बारगाहे रिसालत यानी आकायद नामदार जनाबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुक़द्दस दरबार गोहरबार में एक मर्तबा झूम झूम कर बावाज़ बुलंद अपने आशिकाना, आजिजाना, वालिहाना, मुखलिसाना तौर पर बंगला अंदाज में दुरूद और सलाम का नजराना पेश फरमाइए। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आले सय्यिदिना
मौलाना मोहम्मद सल्लल्लाहु अला मोहम्मदीन सल्लल्लाहु अला मोहम्मद हरदम ज़ुबान से निकालो पाक नामे मोहम्मद हरदम ज़ुबान से निकालो सहियाना मोहम्मद। हज़रात, हम अहले सुन्नत व जमाअत, हम गौसो ख्वाजा रजा और हामिदो मुस्तफ़ा के मुक़द्दस आस्थानों पर हाजिर देने वाले खुश अकीदा मुसलमानों का तरीक़ा ये है कि महफिल चाहे कोई भी हो, मौका चाहे कोई भी हो, हम हर मौके पर हर लम्हा अपने खुदा को याद करते हैं, रसूल का जिक्र करते हैं, मुक़र्रबीने बारगाहे इलाही का जिक्र करते हैं। चाहे कोई भी लम्हा हो, कोई मौका हो, कोई खुशी की महफिल है, रमजान का चांद नजर आया, यकीनन ये खुशी का मौका है। तो उस खुशी के मौके पर हम रमजान के आने की खुशी में जिक्र खुदा करते हैं, जिक्र मुस्तफ़ा करते हैं। रमजान का महीना गुजरा, शव्वाल का चांद नजर आया, ईद का दिन आया। ईद की खुशी के मौके पर हम इतना महव नहीं हो गए, ईद की खुशी में हम इतना डूब नहीं गए कि हम ईद की खुशी में खुदा ही को भूल जाएं, रसूल को फरामोश कर जाएं, बुजुर्गों की याद छोड़ दें। हम उस ईद की खुशी के मौके पर दो गाना नमाज वाजिब अदा करके हम जिक्र खुदा करते हैं और फिर खुतबा ईद उल फित्र पेश करके जिक्र खुदा भी करते हैं, जिक्र मुस्तफ़ा भी करते हैं, जिक्र सहाबा भी करते हैं, जिक्र औलिया भी करते हैं। ऐसे ही एक शादी का दिन है, निकाह की महफिल है, यकीनन ये निकाह की महफिल, निकाह का वक्त, ये एक खुशी का मौका है, खुशी का वक्त है, खुशी का लम्हा है। तो निकाह के खुशी के मौके पर हम इतना उसमें महव नहीं हो गए कि निकाह की खुशी में खुदा ही को भूल जाएं, रसूल ही को फरामोश कर जाएं, अपने बुजुर्गों ही को भूल जाएं, बल्कि हम उस निकाह के खुशी के मौके पर भी खुतबा निकाह पेश करते हैं और खुतबा निकाह पेश करके जिक्र खुदा भी करते हैं, जिक्र मुस्तफ़ा भी करते हैं, जिक्र औलिया भी करते हैं, जिक्र सहाबा भी करते हैं। हम अहले सुन्नत व जमात का ये तरीका है। ऐसे ही किसी के यहां कोई बच्चा पैदा हुआ तो बच्चे की विलादत, उस बच्चे की विलादत की पैदाइश की खुशी में हम इतना डूब नहीं गए कि बच्चे की पैदाइश की खुशी में खुदा को भूल जाएं, रसूल को भूल जाएं, बुजुर्गों को भूल जाएं
औलिया को भूल जाएं, नहीं, हम उस मौके पर भी बच्चे की पैदाइश का वक्त, बच्चे की पैदाइश का दिन, बच्चे की पैदाइश का लम्हा, यकीनन ये एक खुशी और मुसर्रत और शादमानी का वक्त है। उस खुशी के मौके पर भी हम जिक्र खुदा भी करते हैं, जिक्र मुस्तफा भी करते हैं। क्या मतलब है? मतलब ये है कि बच्चा पैदा हुआ तो बच्चे के पैदा होने के बाद सबसे पहला जो हम काम करते हैं वो काम ये करते हैं कि बच्चे के कान में अजान कहते हैं और दूसरे कान में हम इकामत पेश करते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि बच्चे के दुनिया में आने के बाद सबसे पहले उसके कान में जो आवाज जाए वो अल्लाह और रसूल के नाम की आवाज जाए। तो बच्चे के कान में अजान और इकामत का कहना ये मेरे मुस्तफा की सुन्नत है, सुन्नत है, सुन्नत। तो हम बच्चे की पैदाइश के मौके पर उस खुशी में इतना गुम नहीं हो गए कि खुदा को भूल जाएं। हम उस मौके पर भी बच्चे के कान में अजान और इकामत कहकर हम जिक्र खुदा व मुस्तफा करते हैं। हम सुन्नियों का, हम अहले सुन्नत व जमात का, हम खुश अकीदा मुसलमानों का ये तरीका है। ऐसे ही खुशी के मौके पर अब खुदा ना खास्ता किसी का इंतकाल हो गया तो हम किसी के इंतकाल, ये इंतकाल का दिन, ये लम्हा, ये वक्त, यकीनन ये एक सदमे का दिन है, गम का दिन है। किसी के इंतकाल के गम में हम इतना डूब नहीं गए कि हम उस गम की बुनियाद पर, किसी के इंतकाल के गम की बुनियाद पर या सदरुल इस्लाम के गम, इंतकाल के गम की बुनियाद पर हम खुदा ही को भूल जाएं, रसूल ही को भूल जाएं। नहीं, इंतकाल हुआ तो हम कलमे शरीफ का विर्द करने लगे, दुरूद शरीफ का विर्द करने लगे, सूरह फातिहा का जिक्र करने लगे, सूरह अखलास पढ़ने लगे। तो उस गम के मौके पर भी हम जिक्र खुदा भी करते हैं, जिक्र मुस्तफा भी करते हैं, तिलावत कुरान भी करते हैं। हम उस मौके पर भी अपने वलियों का भी जिक्र करते हैं, बुजुर्गों का भी जिक्र करते हैं, खुदा को भी याद करते हैं, रसूल का भी जिक्र करते हैं। तो हम अहले सुन्नत व जमाअत का तरीका ये है कि हम किसी मोड़ पर, किसी लम्हा, किसी वक्त में हम अपने खुदा को फरामोश नहीं कर सकते, अपने रसूल को भूल नहीं सकते हैं। हम हर मौके पर जिक्र खुदा व मुस्तफा करते हैं। हम अहले सुन्नत व जमात का ये तरीक़ेकार है। किसी को दफन करने के लिए चले तो किसी को दफन करना और कब्र में लेटाकर आखिरी दीदार करना, जियारत करना, यकीनन ये एक बड़े दुख का वक्त है, सदमे का वक्त है, गम का वक्त है, हुज्न का वक्त है, मलाल का वक्त है, हसरत का वक्त है। या अल्लाह, हम उस गम के मौके पर, उस सदमे के मौके पर खुदा को भूलते नहीं हैं, बल्कि हम जब आखिरी दीदार करते हैं जनाजे का, आखिरी ज़ियारत करते हैं, उस वक्त भी हम कलमे शरीफ का भी विर्द करते हैं और तिलावत कुरान भी करते जाते हैं और दुरूद शरीफ के नजराने भी बारगाह रिसालत में पेश करते रहते हैं। उस गम के मौके पर भी हम खुदा को भी याद करते हैं, रसूल को भी याद करते हैं, बुजुर्गों का भी हम जिक्र करते हैं
और कुरान की अजमत को भी मुसलमानों के दिलों में बैठाते रहते हैं और तिलावत कुरान भी करते रहते हैं। ये हम मुसलमानों का तरीका। ऐसे ही किसी का ईसाले सवाब की महफिल रखी। अब वो ईसाले सवाब की महफिल चाहे तीजे के नाम से करो, छठी के नाम से करो, 10वें के नाम से करो, 20वें के नाम से करो, 40वें के नाम से करो, छमाई के नाम से करो या बरसी के नाम से करो, ये सब महफिले ईसाले सवाब है। तो ईसाले सवाब की महफिल में भी हम अहले सुन्नत व जमात, अगरचे ये गम की महफिल है, इस गम की महफिल में भी हम जिक्र खुदा भी करते हैं, जिक्र मुस्तफा भी करते हैं, जिक्र औलिया भी करते हैं, जिक्र सहाबा और ताबईन भी करते हैं, तबे ताबईन और उनके नायबीन का जिक्र भी करते हैं हम। ये हम अहले सुन्नत व जमात का तरीका। किसी लम्हा हम अपने खुदा को, रसूल को फरामोश नहीं करते, हम वक्त याद करते हैं, जिक्र करते हैं। आज सदरुल इस्लाम इब्ने अजीजुल हक, जो भांजे हैं, जो बंगला में भगीने हैं मुख्तार भाई, इनके ईसाले सवाब की महफिल है। अब जब हम ईसाले सवाब की महफिल का इनेकाद करते हैं तो हमारे मुकाबले में जो दूसरे फिरके हैं, जो गुस्ताखाने औलिया भी हैं, गद्दाराने खुदा भी हैं, बागियाने रसूल भी हैं, अब इन्होंने कहा ये ईसाले सवाब की महफिल का इनेकाद करना दीन में इसकी कोई गुंजाइश नहीं। मजहब में, इस्लाम में, शरीयत में, दीन में ईसाले सवाब की महफिल का इनेकाद करना इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। ये तो बिदअत है, और ये ऐसी बिदअत है, ये बरेली से मौलाना अहमद रजा ने ईजाद कर दी है, दीन में इसकी कोई हैसियत नहीं। ये कौन कहते हैं? जो हमारे मसलक के बागी, हमारे मसलक के जो दुश्मन हैं, जो गुस्ताखाने औलिया हैं, गद्दाराने खुदा हैं, बागियाने रसूल हैं, लंबी लंबी चेहरों पे दाढ़ियां भी हैं, कुर्ते भी लंबे लंबे हैं, पैजामे भी ऊंचे ऊंचे हैं, ऐसा कुर्ता पहन के निकलते हैं, मालूम होता है कि बड़े भाई का कुर्ता पहन के आ गए, छोटे भाई का पैजामा पहन लिया। इतना ऊंचा पैजामा, इतना लंबा कुर्ता पहन के अब ये कहते नहीं, ये ईसाले सवाब करना इस्लाम में इसकी कोई हैसियत नहीं है, ये बरेली की इजाद है, मौलाना अहमद रजा ने बरेली से इजाद कर दिया, ये बिदअत है। तो बिदअत किसको कहते हैं? कि जो चीज जमाने रसूल में ना हो, ये इन्होंने इसकी तारीफ की है बिदअत की, कि जो चीज जमाने रसूल में ना हो बाद में इजाद की जाए वो बिदअत है। जमाने रसूल में ईसाले सवाब की महफिल मुनक्किद नहीं होती थी, जमाने रसूल के बाद बरेली से मौलाना अहमद रजा ने इजाद की, ये बिदअत है, बिदअत है, बिदअत है। ये मुसलमानों में इन्होंने र्यूमर फैलाने की कोशिश की। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप किताबें छापते तो हैं मगर पढ़ते नहीं है। बुखारी शरीफ इन्होंने छापी, छापी आपने, पढ़ी हमने, आपने छापी हमने पढ़ी। क्या बात है कि जो किताब आपने पढ़ी हमने नहीं पढ़ी, खुदा की कसम वही किताब हमने पढ़ी है। और तारीफ यह है कि छापी हमने नहीं है, छापी आपने है, पढ़ी हमने है। बुखारी शरीफ बरेली से नहीं छपी, आपके यहां देवबंद से छपी, दिल्ली से छपी, आपने छापी। तो बुखारी में तो सब कुछ मौजूद है,
जो तुम तलाश करोगे तुम्हें मिल जाएगा। कहते नहीं ये बिदअत है, बिदअत है। हम कहते हैं नहीं ये सुन्नत है, ये सुन्नत है, ये सुन्नत है। वाह वाह वाह। तो ये फर्क क्यों? जो किताब आपने पढ़ी वही किताब हमने पढ़ी, जो किताब हमने पढ़ी वही किताब आपने पढ़ी, वो किताब छापी आपने पढ़ी हमने, आप बिदअत कहते हैं हम सुन्नत कहते हैं, ये फर्क क्यों है? मैं कहना चाहता हूं ये फर्क है तो बस नजर का फर्क है, नजर का फर्क है। आपने जब बुखारी पढ़ी है तो बुग़्ज़ो अदावत की ऐनक लगाकर बुखारी पढ़ी है, और अहमद रजा ने जब बुखारी पढ़ी है तो इसको मोहब्बत का चश्मा लगा। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान। आप अपनी आंख से बुग़्ज़ो अदावत का चश्मा उतार दीजिए, इसको मोहब्बत का चश्मा लगाकर बुखारी पढ़ोगे तो बुखारी में ईसाले सवाब की महफिल नजर आएगी, तीजा नजर आएगा, छठी नजर आएगी, 10वां नजर आएगा, 20वां नजर आएगा, बरसी नजर आएगी, सब कुछ नजर आ जाएगा। शर्त यह है कि आप अपनी आंख से बुग़्ज़ व अदावत के ऐनक उतार दीजिए, इसको मोहब्बत का चश्मा लगाकर बुखारी पढ़ो, मिल जाएगा। अब मैं आपसे कहना चाहता हूं उसी बुखारी में एक हदीस शरीफ है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक सहाबी हाजिर हुए, हजरते साद, और कहने लगे या रसूल अल्लाह मेरी मां का इंतकाल हो गया, या रसूल अल्लाह मेरी माँ का इंतकाल हो गया, मैं अपनी माँ से बेपनाह मोहब्बत करता हूँ, या रसूल अल्लाह मैं कौन सा अमल करूं कि मेरी माँ को ईसाले सवाब होता रहे, कौन सा अमल करूं? माँ का मकाम तो बहुत बुलंद है। माँ का मकाम क्या है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक सहाबी हाजिर हुए, कहा या रसूल अल्लाह मैंने अपनी माँ को अपने कांधे पर बिठाकर 7 मर्तबा हज कराया है, क्या मैंने अपनी माँ का हक अदा कर दिया? अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि तुमने माँ के पेट में जो एक चक्कर लगाया है ये उसका भी हक अदा नहीं हुआ। वाह वाह वाह। या रसूल अल्लाह मैं अपनी माँ से बेपनाह मोहब्बत करता हूँ, मेरी माँ का इंतकाल हो गया है, मैं कौन सा अमल करूं कि मेरी माँ को ईसाले सवाब होता रहे? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि देखो मदीने में पानी की बहुत कमी, ये रेगिस्तानी इलाका है, पानी की बहुत कमी है, ऐसा करो कि तुम मदीने में कहीं एक कुआं खुदवा दो। फरमाया कि जब तक उस कुएं के पानी से लोग सैराब होते रहेंगे, जब तक उस कुएं का पानी इस्तेमाल होता रहेगा, जब तक उस कुएं के पानी को लोग नोश करते रहेंगे, पीते रहेंगे, बंगला में खाते रहेंगे, तब तक तुम्हारी माँ को ईसाले सवाब होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमा दिया, उम्मे साद ने अपनी माँ के ईसाले सवाब की नियत से एक कुआं खुदवाया, बारगाह रिसालत में हाजिर हुए, अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह आपके हुक्म के मुताबिक कुआं तैयार है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस कुएं पर तशरीफ लाए, अपने जानिसारों के साथ, वफादारों के साथ, अपने सहाबा के साथ। इतने में उम्मे साद ने कुछ खजूरें मंगाई और वो खजूरें कुएं की फसील पर रख दी। वाह। अल्लाह के रसूल तशरीफ लाए,
कुएं से डोल के जरिए पानी खींचा गया, बर्तनों में भर के वह पानी कुएं की फसील पर रखा गया। अल्लाह के रसूल तशरीफ लाए, अपने दस्तहाए नाज बुलंद फरमाए, तिलावत कुरान फरमाई। तिलावत कुरान के बाद मेरे मुस्तफा ने उस कुएं को उम्मे साद के लिए वक्फ फरमा दिया। तशरीफ फरमा हुए, रौनक अफरोज हुए, बैठ गए, सहाबा भी बैठ गए। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस कुएं की फसील से एक खजूर उठाई, उस खजूर के 2 टुकड़े किए, गुठली निकालकर अलग कर दी, एक खजूर तनावुल फरमाई। फिर सहाबा फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल ने फसील से एक खजूर और उठाई, गुठली को अलग किया, वो दूसरी खजूर तनावुल फरमाई। फिर सहाबा का बयान है कि अल्लाह के रसूल ने एक खजूर और उठाई, खजूर को 2 टुकड़े किए, गुठली को अलग किया, रसूलुल्लाह ने एक खजूर और तनावुल फरमाई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फसील पर रखे हुए पानी को उठाया और वो पानी नोश फरमाया। ये लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ईसाले सब जो उम्मे साद के लिए रसूलुल्लाह ने खजूरों पर ईसाले सवाब किया, कुरान की तिलावत की, वो खजूर मेरे मुस्तफा ने तनावुल फरमाई है। अब ये चपड़कनाती तवलसी वहाबी देवबंदी कादियानी मौदूदी नेचरी चकलालवी अहले हदीस अहले कुरान, ये जो गुस्ताख फिरके हैं, ये कहते हैं कि अगर ईसाले सवाब का खाना खाओगे, तीजे 40वें का खाना खाओगे, अगर ईसाले सवाब का खाओगे तो कल्ब सियाह हो जाए। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि उम्मे साद के ईसाले सवाब के लिए जो कुआं वफ़ किया था, उस कुएं का पानी मेरे मुस्तफा नोश फरमा रहे हैं। और ईसाले सवाब किया था, जो खजूरें रखी हुई थी सामने, कुरान की तिलावत करके मेरे मुस्तफा ने उन खजूरों को तनावुल फरमाया है। ये चपड़कनाती बदअकीदा कहते हैं कि ईसाले सवाब का अगर खाओगे तो कल्ब सियाह हो जाएगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मेरे मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद सादिक और सदाकत की बुनियाद पर आलम में गर्दिश कर रहा है। मेरे मुस्तफा ने इरशाद फरमाया कि जिस चीज पर बिस्मिल्लाह पढ़ दी जाती है, बिस्मिल्लाह क्या है? ये बिस्मिल्लाह कुरान की एक आयत है। फरमाते हैं कि जिस चीज पर बिस्मिल्लाह पढ़ दी जाती है, उस खाने पीने की चीज में शैतान शरीक नहीं होता है। क्या मतलब है? मतलब ये है कि जिस खाने पीने की चीज पर बिस्मिल्लाह पढ़ दी जाती है, उसको शैतान नहीं खाता है। क्या मतलब है? मतलब ये है कि जिस खाने पीने की चीज पर कुरान की तिलावत कर दी जाती है, उस खाने पीने की चीज को शैतान न खाता है न पीता है। ताला हजरत फाज़िल बरेलवी फरमाते हैं कि जिस पर पूरा कुरान तिलावत कर दिया जाए, उसको शैतान के चेले नहीं खाते। तो ये मेरे मुस्तफा ने उम्मे साद के लिए जो कुआं खोदा गया था, उसका पानी भी नोश फरमाया, खजूरें भी तनावुल फरमाई। तो ये लोगों, जिस खाने पीने की चीज पर कुरान की तिलावत कर दी जाती है, वो हमारे तुम्हारे लिए तबर्रुक बन जाती है। ये कहते नहीं, कल्ब सियाह हो जाएगा, क्योंकि इनका पहले ही सियाह हो चुका है। गुस्ताखी रिसालत की बुनियाद पर इनका कल्ब पहले ही सियाह हो चुका है। तो अब ये चाहते हैं कि हम नहीं खाएं तो कोई ना खाए। आला हजरत फाज़िल बरेलवी फरमाते हैं कि ईसाले सवाब का खाना पक्का और उसको किसी ने न खाया तो सब गुनहगार हो गए। अगर वो खाना जाय हो गया, फेंक दिया गया, फरमाते हैं कि सब गुनहगार हो गए। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जिस खाने पीने की चीज पर कुरान की तिलावत कर दी जाती है, वो हमारे तुम्हारे लिए तबर्रुक हो जाता है। और अगर कोई
तीजे 40वें के खाने का मुंतजिर रहे। याद रखो कि अगर कोई तीजे 40वें के खाने का मुंतजिर रहे, फिर सुनो, अगर कोई तीजे 40वें के खाने का मुंतजिर रहे, अब वो खाना खाएगा तो उसका कल्ब सियाह हो जाएगा। क्या मतलब है? क्या मतलब है? इन्होंने मतलब समझा नहीं, बस ये कह दिया कि जो तीजे 40वें का खाना खाएगा उसका कल्ब सियाह हो जाएगा। मतलब क्या है इसका? इसका मतलब ये है कि कोई अगरचे ये तीजे 40वें का खाना हक है गरीबों का, मिस्कीनों का, यतीमों का, बेवाओं का, बेसहारा लोगों का, और ये मोटे मोटे लोग खाते हैं, बड़े बड़े लोग उलमा भी खाते हैं, तोलबा भी खाते हैं, सादात भी खाते हैं, लखपति करोड़पति भी खाते हैं, ये सब खाते हैं, मोटे मोटे लोग भी खाते हैं। अगरचे ये हक है गरीबों का, मिस्कीनों का, यतीमों का। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आला हजरत फरमाते हैं कि अगर कोई तीजे 40वें के खाने का मुंतजिर रहे, अब वो खाना खाएगा तो उसका कल्ब सियाह हो जाएगा। क्या मतलब है? मतलब ये है कि कोई ये सोचे ये फला आदमी, मैं नाम नहीं ले रहा हूं किसी, ये फला आदमी इसने माल बहुत बनाया है, इसका बैंक बैलेंस बहुत बड़ा बैंक बैलेंस है, बहुत बड़ा आदमी है। जब इसका बाप मरेगा तो अपने बाप की मोहब्बत में ये बेहतरीन खाने पकवाएगा, मुरक्कन ग़िज़ाएं पकवाएगा, ये बेहतरीन खाने पकवाएगा, वो खाने हमें खाने को मिलेंगे। फरमाते हैं कि अब अगर कोई तीजे 40वें के खाने का मुंतजिर रहे, वो खाएगा तो उसका कल्ब सियाह हो जाएगा। ये लोगों, कोई ये सोचे कि ये फला आदमी ये बहुत बड़ा आदमी है, बहुत माल इसने कमाया है, इसके पास जमीन बहुत है, कारोबार बहुत बड़ा है इसका, इसकी फैक्ट्री बहुत बड़ी है, बहुत गाड़ियां इसकी चलती हैं, इसने माल बहुत कमाया है। जब इसकी बीवी मरेगी, ये अपनी बीवी की मोहब्बत में तीजा भी करेगा, छठी भी करेगा, 10वां भी करेगा, 20वां भी करेगा, 40वां भी करेगा। अब ये ईसाले सवाब के नाम पर बार बार अपनी बीवी की मोहब्बत में अच्छे अच्छे खाने पकवाएगा, वो खाने हमें खाने को मिलेंगे। अब वो खाना खाएगा तो उसका कल्ब सियाह हो जाएगा। कोई ये सोचे कि फला आदमी तो बहुत बड़ा आदमी है, इसके पास बहुत माल है, जब इसका भाई मरेगा तो ये अपने भाई की मोहब्बत में बेहतरीन खाने पकवाएगा, मुरक्कन ग़िज़ाएं पकवाएगा, अब वो खाने हमें खाने को मिलेंगे। अब वो खाना खाएगा तो उसका कल्ब सियाह हो जाएगा। फरमाते हैं कि अगर कोई तीजे 40वें के खाने का मुंतज़िर रहेगा, अब वो खाना खाएगा तो उसका कल्ब सियाह हो जाएगा। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि तीजे 40वें का खाना ये हक है गरीबों का, मिस्कीनों का, यतीमों का, बेवाओं का, बेसहारा लोगों का। और ये बड़े बड़े लोग जो खाते हैं, इसलिए उनके लिए तबर्रुक हो गया है, इसलिए कि उस पर कुरान की तिलावत कर दी गई है। जिस खाने पीने की चीज पर कुरान की तिलावत कर दी जाती है, वो मुसलमानों के लिए तबर्रुक बन जाता है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि इस नियत से कुरान की तिलावत आप खाने पीने की चीज को सामने रखकर कीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला की शान ये है कि वो जहां चाहता है अपनी बरकतों का नुज़ूल फरमा देता है। खुदा जहां चाहता है अपनी रहमतों का नुज़ूल फरमा देता है। खुदा जहां चाहता है अपनी शिफाओं का ज़ुहूर फरमा देता है। तुम खाने पीने की चीज को सामने रखकर इस नियत से कुरान की तिलावत करो कि अल्लाह इस खाने पीने की चीज पर तू अपनी बरकतों का नुज़ूल फरमा दे, रहमतों का नुज़ूल फरमा दे, अपनी शिफाओं का ज़ुहूर फरमा दे। जब उस खाने पीने की चीज पर शिफाओं का ज़ुहूर हो जाएगा, रहमतों का नुज़ूल हो जाएगा, बरकतों का नुज़ूल हो जाएगा, अब जो उस खाने पीने की चीज को खाएगा, तनावुल करेगा, तो उस पर भी बरकतों का नुज़ूल होता रहेगा, उस पर भी शिफाओं का ज़ुहूर होता रहेगा। लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ईसाले सवाब की महफिल
कहते हैं ये के जमाने रसूल में नहीं होती थी, जी। मौलाना अहमद रजा ने बरेली से इजाद कर दी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो उम्मे साद के लिए कुआं खुदवाने का हुक्म दिया था, तो क्या वो जमाना तुम्हारे बाप का जमाना था? मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि वो जमाना भी मेरे मुस्तफा का जमाना है और ये जमाना भी मेरे मुस्तफा का जमाना। सुभान। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलक आला हजरत, हुजूर ताजुस सुन्नत, हुजूर ताजुस सुन्नत। सुभान। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि साल भर के बाद वाली फातिहा सदरुल इस्लाम के लिए उनके वालिद अजीजुल हक ने और उनके वारिसीन ने, उनके वालिदैन ने, उनके रफ़क़ा ने, उनके मामा और उनके चाचा ने, उनके खानदान वालों ने, उनके नाम से इस महफिल का इनेकाद किया। तो उसको आप क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? वार्षिक फातिहा की बोलছেন? वार्षिक। मुंह थोड़ा सा गोल कर लेते हैं बंगला में। हाँ, मुंह गोल करना पड़ता। जब जब तुम अपना बंगला बोलছেন, अपना मुंह गोल कर ले। मुंह गोल करके बोलना पड़ता। बशर के वार्षिक फातिहा भी बोलते हैं, वार्षिक फातिहा। बरसी भी बोलते हैं। उर्दू में कहते हैं सालाना फातिहा। इंग्लिश में क्या कहते हैं? सालगिरह। एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये सालाना फातिहा है, वार्षिक फातिहा है, इसको बरसी कहते हैं। मेरी समझ में बात नहीं आती कि अजीजुल हक अपने बेटे की सदरुल हक की सालाना फातिहा करें, वार्षिक फातिहा करें, तो उसको कहें बरसी। क्या कहते हैं? बरसी। मगर खुदा की कसम, मैं जब अपने बाप दादा की सालाना फातिहा करता हूं तो मैं उसको बरसी नहीं कहता हूं। मैं क्या कहता हूं? उर्स शरीफ। या अल्लाह, क्या उर्स में 300 मरतबा अलहम्द शरीफ पढ़ी जाती है और 3000 मरतबा कुल वल्लाह पढ़ी जाती है, और बरसी में 1 मरतबा सूरह फातिहा और 3 मरतबा कुल वल्लाह पढ़ी जाती है? क्या ऐसा है? नहीं। वही 1 मरतबा सूरह फातिहा बरसी में पढ़ी जाएगी, उर्स में भी वही 1 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ी जाएगी। तो ये फर्क क्यों है कि एक आम आदमी की सालाना फातिहा करो तो उसको कहो बरसी, और जब कोई खास आदमी किसी खास आदमी की, किसी आलिम की, किसी बुजुर्ग की सालाना फातिहा करे तो उसको कहे उर्स शरीफ। ये फर्क क्यों? क्या ये शरीयत आम लोगों में और खास लोगों में तब्दील हो गई? मैं आपसे कहना चाहता हूं कि शरीयत ना आम लोगों के लिए बदलेगी, ना खास लोगों के लिए बदलेगी। शरीयत ना आलिम के लिए बदलेगी, ना जाहिल के लिए बदलेगी, ना खवास के लिए बदलेगी, ना असखुल खवास के लिए बदलेगी। शरीयत जैसे अवाम के लिए है वैसे ही खवास के लिए है। शरीयत का हुक्म किसी के लिए बदल नहीं सकता है। शरीयत का हुक्म सबके लिए बराबर है। मगर ये फर्क क्यों है? आम आदमी की सालाना फातिहा तो बरसी, बुजुर्ग की सालाना फातिहा, आलिम दीन की सालाना फातिहा तो उसको उर्स शरीफ कहा जाता है। ये फर्क क्यों है? मैं कहना चाहता हूँ हाँ, ये फर्क है। जैसे जैसे जात बदलती जाएगी वैसे वैसे नाम बदलते जाएंगे। अगर तुम आम आदमी की सालाना
सालाना फातिहा करोगे तो उसको बरसी कहते हैं। जब किसी बुजुर्ग की सालाना फातिहा करोगे तो उसको उर्स शरीफ कहते हैं। मगर जब यही सालाना फातिहा हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की जब की जाती है तो उसको उर्स शरीफ नहीं कहते, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं छठी शरीफ जी। और जब यही सालाना फातिहा इमाम हुसैन की जाती है तो उसको छठी शरीफ नहीं कहते हैं, उसको कहते हैं 10वीं शरीफ। और जब यही सालाना फातिहा गौसे आजम की जाती है तो उसको 10वीं शरीफ नहीं कहते हैं, उसको कहते हैं 11वीं शरीफ। और जब यही सालाना फातिहा जनाबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की जाती है तो उसको 11वीं शरीफ नहीं कहते हैं, उसको कहते हैं 12वीं शरीफ। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी। सुभान अल्लाह। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जैसे जैसे जात बदलती जाएगी वैसे वैसे नाम बदलते जाएंगे। आम आदमी की सालाना फातिहा करोगे बरसी कहते हैं, किसी वली की सालाना फातिहा करोगे उर्स शरीफ कहते हैं, ख्वाजा की सालाना फातिहा करोगे छठी कहते हैं, इमाम हुसैन की करोगे 10वीं कहते हैं, गौसे पाक की करोगे 11वीं कहते हैं, मुस्तफा जान रहमत की करोगे 12वीं कहते हैं। जात बदलती जा रही है, नाम बदलते जा रहे हैं, मगर असल मकसद सबका है एक, सालाना फातिहा। असल मकसद सबका एक है, सालाना फातिहा। तो आपने सदरुल इस्लाम की पहली सालाना फातिहा कीजिए, पहली। अब ये पहली, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, पांचवी, छठी, फिर 800वीं, फिर 845वीं, 800 जी। ऐसे जैसे जैसे दिन बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे साल बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे साल बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे उसके नाम बदलते जाएंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं ये लोगों, अब खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, ये मिसाल सुनिए आपने, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। जब बिल्ली को कुछ समझ में नहीं आता है, जो परेशान हो जाती है तो वो खंभा नोचना शुरू करती है। आपने देखा है? तो उसको कहते हैं खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। तो इन्होंने अब ये खिसिया गए, तो खिसिया के ये खंबा नोचने लगे। इन्होंने कहा तो अच्छा तो ये बताओ, तो तुमने ईसाले सवाब के नाम पर खाना पकवाया, कहाँ पकवाया, तो सामने क्यों रखा? ये कहते हैं कि नहीं कहते? ये कहते हैं ये तुमने हलवा पकाया, बिरयानी पकाई, पराठे पकाए, कोरमा पकाया, रोटी पकाई, दाल पकाया, भात पकाया, मांस पकाया, ये सब माल पकाया। माल पका के तुमने मिष्टी लाए, जल सामने रखा और सब सामने रख के तुमने रसगुल्ले भी ले आए, रसगुल्ले बंगाली सामने रखकर फातिहा दी। तो ये तुमने शीरीनी सामने क्यों रखी, ये खाना सामने रखकर फातिहा क्यों दी है? तो आप साफ तौर से कह देना कि खाना सामने रखकर या शीरीनी सामने रखकर फातिहा देना ये मेरे मुस्तफा की सुन्नत है, सुन्नत है, सुन्नत है। और जबरकनाती तवज्जी देवबंदी कहता नहीं, ये बिदअत है, ये बिदअत है, ये बिदअत है। मैं आपसे कहना चाहता हूं खाना सामने रखकर फातिहा देना ये मेरे मुस्तफा की सुन्नत है। अब ये कहते हैं कि साहब तुमने अपने बुजुर्गों के नाम पर, अपने मुर्दों के नाम पर हलवा पकाया, पराठे पकाए, बिरयानी पकाई, कोरमा पकाया, बेहतरीन मुरग़्ग़न ग़िज़ाएं पकवाई और वो सामने रखी, उस पर तुमने फातिहा दी। अब फातिहा देकर ईसाले सवाब किया तो ये तुम्हारा पकाया हुआ खाना क्या तुम्हारे मुर्दे को पहुंच जाता है?
ये कहते हैं कि नहीं कहते? ये कहते हैं। कहाँ कहते हैं? जो बेचारा सीधा साधा सुन्नी मुसलमान होता है, सीधा साधा, ये नाई की दुकान पे बैठ के, हज्जाम की दुकान पे बैठ के कहते हैं कि दाढ़ी बनाने गए थे, वहां ये देवबंदी हमसे सवाल करने लगा, अरे नादान, तू नाई की दुकान पे दाढ़ी बनवाने गया था कि दाढ़ी बिगड़वाने गया था? कटवा के नाली में बहाने गया था, छिलवा के दाढ़ी मुंडवाने गया। कहता है हम दाढ़ी बनवाने गए थे, हालांकि ये मुंडवाने के लिए गया। अब कहता है हम बनवाने के लिए गए थे। अब वहां मिल गया एक देवबंदी, तो उसने कहा कि एक बात बताओ भाई, वो फला फला साहब जो थे, उनका बेटे का इंतकाल हो गया, तो खाना पकाया तुमने? हाँ पकाया। खाना पका के सामने रखकर फातिहा दी कि हाँ दी। तो ये जो खाना तुमने पकाया, सामने रखा, फातिहा दी, क्या तुम्हारे बेटे को पहुंच गई? फला साहब ने अपने बेटे के नाम पर इतना खाना पकवाया, मुर्दों को भेजा, ये पहुंच गया? बोला हाँ पहुंच गया। अब वो बेचारा बिल्कुल अनपढ़ आदमी, पढ़ा लिखा तो था नहीं। अगर वो कहता कि नहीं पहुंचता है तो ये कहते तो भेजते क्यों हो? तो उसने वो शाह काट डाली जिस पे आशियाना था। इन्होंने पूछा कि तुमने ये इतना माल पकाया, सामने रखा, कुरान की तिलावत की, और ये खाना इसाले सवाब कर दिया, तो ये खाना क्या तुम्हारे मुर्दे को पहुंच गया? अब वो बेचारा ये सोच रहा है कि अगर मैं कहूं नहीं पहुंचेगा, तो ये कहते जब नहीं पहुंचता तो भेजते क्यों हो? अब मैं कहता हूं ये पहुंच गया, तो ये इसके पास क्या जवाब होगा? तो इन्होंने कहा हाँ पहुंच गया। बोले खाना पहुंच गया? बोले हाँ। बिरयानी पहुंच गई, पराठे पहुंच गए, लड्डू पहुंच गए, रसगुल्ला ये भी पहुंच गया, ये भी पहुंच गया। और बोले रसगुल्ला का क्या क्या उसने खबर में? बोले करता क्या? वो खा गया। बोले खा गया? बोले हाँ। बोले लड्डू? बोले वो भी खा लिए। बोले पराठे? बोले वो भी खा लिए। बोले बिरयानी? वो भी खा लिया। पुलाव? वो भी खा लिया। बोले अब जब इतना माल उसने खाया तो पेट में गया? बोले हाँ गया। बोले जब इतना माल उसने खाया कब्र में बैठकर, तो वो पेट में गया? बोले हाँ गया। बोले इतना बड़ा हो गया? बोले हाँ हो गया। बोले अब जब हाजत महसूस हुई तो लोटा लेके कहां गए? बोले अब लोटा लेके कहां गए? बोला वो जाते का वहीं कर दिया। बोला वहीं कर दिया? बोले हाँ वहीं कर दिया, कब्र में। अब देखो इस देवबंदी को, इस बदअकीदा को देखो, ये किस तरीके से हम अहले सुन्नत व जमात के अकीदे का मजाक उड़ाता है। तो ये कहता है तो तुम्हारे बुजुर्गों की कब्रों में तो मामला भरा पड़ा होगा, बिल्कुल टटाटट। तुम तो बहुत भेजते हो बुजुर्गों के नाम पे, फिर तो भरा पड़ा होगा मामला। बोला ना, हमारे बुजुर्गों की कब्रें बिल्कुल साफ हैं। बोला वो कैसे? बोला यार इतनी बात तो तुम भी जानते हो, 3 दिन खाना ना मिले, 3 दिन खाना ना मिले तो मुर्गा याद नहीं आएगा, 3 दिन रोटी ना मिले तो पराठे याद नहीं आएंगे, देसी घी के पराठे। ये सिके में है कि सिके में नहीं है? अगर सड़ी हुई दाल मिल जाएगी तो वो भी डाल जाओ, इसलिए कि ये पेट नहीं है, ये तो इंडिया गेट है। ये खाना मांगता है, इसमें चाहे हलाल जाए चाहे हराम जाए, चाहे जायज जाए चाहे नाजायज जाए, इस पेट में कुछ ना कुछ जाना जरूर चाहिए। 3 दिन पानी ना मिले तो आइस वाटर याद नहीं आएगा, 3 दिन पानी ना मिले तो मिनरल वाटर याद नहीं आएगा, बैक्टीरिया फ्री वाटर चाहिए, मिनरल वाटर चाहिए। ये सुराही वाला पानी, ये ठंडा पानी, अगर गड्ढे में पड़ा हुआ पानी मिल जाएगा तो वो भी डाल जाओगे, इसलिए कि प्यास बहुत बुरी बला। गड्ढे में पानी मिल जाएगा,
वो भी पी जाओगे, इसलिए कि ये प्यास बहुत बुरी है। जब प्यास लगती है इंसान को तो वो पानी मांगता है। अब चाहे जैसा पानी मिल जाए वो डाल जाएगा। जब भूख लगती है इंसान को तो पेट खाना मांगता है। अब उसको उस वक्त चिकन याद नहीं आएगा, मटन याद नहीं आएगा, अब उसको जो मिल जाएगा वो खा जाएगा, इसलिए कि ये पेट खाना मांगता है। उसने कहा हमारे मर्दों की खबरें बिल्कुल साफ हैं। बोला वो कैसे? बोला यार इतनी बात तो तुम भी जानते हो, तुम्हारे यहाँ कोई 100 साल से मरा पड़ा है, कोई 150 साल से मरा पड़ा है, कोई 200 साल से मरा पड़ा है, कोई 70 साल से मरा पड़ा है, कोई 50 साल से मरा पड़ा है। मर गए मरदूद जिनकी फातिहा ना दरूद। आज तक आपने कुछ नहीं भेजा। हम अपने मुर्दों को हलवा भेजते हैं, पराठे भेजते हैं, बिरयानी भेजते हैं। हम अपने मुर्दों को माल भेजते हैं, जितना माल होता है वो हमारे मुर्दे खाते हैं, और दूसरा वाला मामला तुम्हारे मुर्दे आके साफ कर जाते हैं। हमारे मुर्दों की कब्रें बिल्कुल साफ है, हमारे बुजुर्गों की, हमारे मुर्दों की कब्रें बिल्कुल साफ हैं। ये जवाब नहीं है, ये जवाब नहीं है। सच कह गए लोग पुराने, जैसी करनी वैसी भरनी। जैसा कहोगे वैसा सुनोगे, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसा सवाल करोगे वैसा जवाब दिया जाएगा। तो तुमने जैसा सवाल किया एक अनपढ़ आदमी से, उसने वैसा ही जवाब दे दिया। जवाब वो नहीं है जो उसने नाई की दुकान पे दिया है, या होटल पे बैठ के दिया है, या चाय खाने पे बैठ के दिया है। ये जवाब वो नहीं है, जवाब वो है जो मैं देने जा रहा हूँ। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। ये तो आप हिमाकत की बात कर रहे हैं कि हमारे मुर्दों की कब्रों में, हमारे बुजुर्गों की कब्रों में, हमारे वलियों की कब्रों में आप गिलासत भर रहे हैं। ये तो आप हिमाकत की बात कर रहे हैं। आपने भर दिया, उसने खिला दिया। जैसा कहोगे वैसा सुनोगे। जवाब वो नहीं है, जवाब वो है जो मैं देने जा रहा हूं। तुमने ये बिरयानी पकाई, ये हलवा पकाया, ये पराठे पकाए, आज क्या पकाया? भात गोश्त। आज गोश्त भात पकाया। वैसे बंगाली में और बिहार में दाल भात मशहूर है, ये गोश्त भात यहाँ चलता है। तो आपने आज गोश्त भात पकाया है, तो गोश्त भात सामने रखा, उस पर फातिहा देंगे, है ना? सब बैठ के तनावुल करेंगे, खाएंगे। एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये जो तुमने गोश्त भात पकाया, ये जो तुमने बिरयानी, कोरमा, पराठे और ये बेहतरीन किस्म की तमाम मिठाइयां बंगाली और फल फ्रूट सामने रखे, ड्राई फ्रूट सामने रखे तुमने, और सामने रखने के बाद उस पर फातिहा दी, बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अरे वो तो वहीं रखा है, ये हलवा भी यही है, ये पराठे भी यही है, ये कोरमा भी यही है, तो पहुंचा दिया। ये तुम्हारा पकाया हुआ खाना नहीं पहुंचता है तुम्हारे मुर्दे को, तुम्हारे लाई हुई मिठाई नहीं पहुंचती है तुम्हारे मुर्दे को, बल्कि ये खाना सामने रखकर, ये तबर्रुक और ये शीरीनी और ये फिरीनी सामने रखकर जो तुमने उस पर कुरान की तिलावत की है, अब वो जो कुरान की तिलावत जो तुमने की है, उस कुरान की तिलावत का सवाब जो तुम्हें मिलता है वो तुम्हारे मुर्दे को ईसाल हो जाता है। ये रोटी यहाँ रख गई, ये कोरमा यहाँ रह गया, ये पकाया हुआ खाना यहाँ रह गया। अब जब यहाँ ये खाना रह गया, अब एक भूखा खाना खाएगा, एक आलिम खाना खाएगा, एक रिश्तेदार उसका खाना खाएगा, एक भूखा जब वो खाना खाएगा, अब उसके दिल से जो दुआ निकलेगी, एक आलिम वो खाना खाएगा, एक तालिब इल्म वो खाना खाएगा, अब उसके दिल से जो दुआ निकलेगी वो तुम्हारे मुर्दे को पहुंच जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खाना नहीं पहुंचेगा, वो दुआ पहुंचेगी। उस तिलावत का जो सवाब मिला वो पहुंचेगा सवाब, खाना यहां रह जाए। लोगों तो ये किस तरीके की बातें करते हैं
कहते हैं कि साहब ये खाना पहुंच गया वहां, ये खाना थोड़ी पहुंचा वहां। और ये किस तरीके से हमारे अकीदे की मजाक उड़ाते हैं। वो कुछ ही दिन पहले एक मरा है, वो कहता है इतनी सी बताशे लेके बैठ जाते हैं, जलेबी लेके बैठ जाते हैं, इतने से थोड़ा सा तबर्रुक लेके बैठ जाते हैं, मिठाई थोड़ी सी लेके बैठ जाते हैं और कहते हैं अल्लाह आला हजरत को भी पहुंचा दे, ए अल्लाह ख्वाजा को भी पहुंचा दे, ए अल्लाह गौसे पाक को भी पहुंचा दे, ए अल्लाह हमारे तमाम मोमिनीन की भी तो कहता है ये इतना सा कितने मोमिन खाएंगे। अरे ये तो मजाक उड़ा रहा है हमारे अकीदे की। अरे ये मिठाई थोड़ी पहुंचती है। वो जो कुरान तुमने पढ़ा है, कुरान की तिलावत तुमने की है, अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी कुदरत कामिला से तिलावत कुरान का जो सवाब तुम्हें अता फरमाया, वो कुरान की तिलावत का सवाब तुम्हारे मुर्दे को पहुंच। लोगों में आपसे कहना चाहता हूं कि चूंकि तकरीर जो है जब शुरू हो जाती है तो वक्त का ख्याल नहीं रहता। जी जी जी। तो मैं चाहता ये हूं তাড়াতাড়ি তাড়াতাড়ি সিনে নে গোশ ভাত নিয়ে আসেন, গোশ ভাত তাড়াতাড়ি নিয়ে আসেন, দেরি করিয়ে না, তাড়াতাড়ি নিয়ে আসেন। तो तकरीर इंशाल्लाह मैं फिर किसी मौके पे करूंगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह जी। अब चूंकि मुझे अभी ट्रेन पकड़ना है, बहुत लंबा सफर है और किस वक्त जाम लग जाए कुछ पता नहीं है, तो आप तमामी हजरात एक मर्तबा सूरह फातिहा, अलहम्द शरीफ और 3 मर्तबा कुल हुवल्लाह सूरह अखलास शरीफ की तिलावत कर लीजिए और मरहूम सदरुल इस्लाम के इसाले सवाब की नियत से और अपने लिए बरकतों की नियत से, अपने लिए शिफाओं के ज़ुहूर की नियत से, अपने लिए नेमतों के नुज़ूल की नियत से और सदरुल इस्लाम की इसाले सवाब की नियत से आप तमाम हजरात एक मर्तबा सूरह फातिहा और 3 मर्तबा कुल हुवल्लाह शरीफ की तिलावत कर लीजिए। बिस्मिल्लाह। सारे हिफाजत तू शवत तू निगहदार बाशी व गिरदे खाने हाजा, हिसारे हिफाजत तू शवत तू निगहदार बाशी व गिरदे जुमला हाजिरीन व गिरदे जुमला खवातीन व गिरदे जुमला मुरीदीन व गिरदे जुमला तोलबा व गिरदे जुमला उलमा, हिसारे हिफाजत तू शवत तू निगहदार बाशी व गिरदे जुमला वारिसीन सदरुल इस्लाम, हिसारे हिफाजत तू शवत तू निगहदार बाशी। या सिद्दीक या उमर या उस्मान या हैदर, दफा शर कुन दफा सहर कुन दफा बद नजर कुन, खैर आवर या शब्बीर या शब्बर या शब्बीर या शब्बर या शब्बीर या शब्बर। इलाही खैर गर्दानी बहक शाह जीलानी, इलाही खैर गर्दानी बहक शाह बिलगिरामी, इलाही खैर गर्दानी बहक शाह बरेली इलाहल आलमीन। यहाँ पर जो कुछ जिक्र अज़कार हुआ, जो कुछ नात और मनक़बत पेश की गई, जो कुछ हाज़रीन ने कुरान करीम की तिलावत की,
अराकीन महफिल ईसाले सवाब ने जो कुछ ताम का इंतजाम किया और जो शीरीनी के तौर पर खजूरें और पानी रखा गया, ए मालिक मौला, ये सब बारगाहे रिसालत में नजर है। ए मालिक मौला, इस सब का सवाब अपनी कुदरत से, अपनी रहमत से जो कुछ तू हमें अता फरमा, हमारी तरफ से अपने हबीब हुजूर अकरम सरवर आलम सरकार मदीना जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस रूह पाक को अता फरमा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सिलसिला ब सिलसिला जमी अव्वलीन व आखिरीन, जमी अंबिया व मुरसलीन, जमी अंबिया साबिकीन, तमाम खुलफाए किराम, तमाम सहाबे किराम, तमाम शुहदाए किराम, तमाम शुहदाए इस्लाम, तमाम शुहदाए बद्र होना यरमुक, तमाम शुहदाए उहद, तमाम शुहदाए करबला, जमी अब्दाल अख्ताब अख्बास की अरवाह को अता फरमा। तमाम सहाबा, ताबईन, तबे ताबईन, उनके नाइबीन, अइम्मा मुज्तहिदीन, औलियाए कामिलीन, बिलखुसूस सैयदना गौसे आज़म सैयदना ख्वाजा गरीब नवाज निजामुद्दीन औलिया कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी इब्राहिम जी, तमाम औलियाए देवा, पन्नवा, कचौचा, मारहरा, बरेली, बिलखुसूस सैयदना आला हजरत अजीम अलबरकत फाजिल बरेलवी हुज्जतुल इस्लाम मुफ्ती आज़म आलम इस्लाम मुफस्सिर आज़म रिहान मिल्लत और जमी मोमिनीन मोमिनात मुस्लिमीन मुस्लिमात की अरवाह को इसका सवाब अता फरमाकर मालिक मौला, इस इलाके में जितने मुसलमान आने अहले सुन्नत व जमाअत ईमान पर दुनिया से रुखसत हुए, उन सब की रूहों को इसका सवाब अता फरमाकर बिलखुसूस सदरुल इस्लाम की रूह को इसका सवाब अता फरमा। इलाहुल आलमीन, इस महफिल ईसाले सवाब को अपनी बारगाह में दर्जे कबूलियत अता फरमा। इस महफिल ईसाले सवाब में जो कुछ जिक्र अज़कार हुआ, उस सब जिक्र अज़कार की बरकत से, इस घर से, इस इलाके से, इस घर की जमीन से, इस घर की जमीन पर तामीर इमारत के दरो दीवार से, रहने वाले तमाम बाशिंदगान की जिंदगियों से और इस इलाके के तमाम मुसलमानों के घरों से, उनके दरो दीवार से और उन मकानों में रहने वाले जुमला बाशिंदगान की जिंदगियों से जुमला सय्यारगान की नहूसतों को दूर फरमा दे और अपनी बरकतों का, रहमतों का, नेमतों का नुज़ूल फरमा दे। इलाहुल आलमीन, तेरी शान ये है कि तू जहां चाहता है अपनी बरकतों का नुज़ूल फरमाता है। ये अल्लाह, इस करिए के लोगों ने बड़ी मोहब्बत से ये खाना पकाकर सामने रखा, ये शीरीनी के तौर पर खजूरें लाकर रखी, ये पानी लाकर रखा बड़ी मोहब्बत और अकीदत के साथ। ए अल्लाह, तू अपनी रहमत से इस पानी में अपनी शिफाओं का ज़ुहूर फरमा दे, इस खाने में अपनी बरकतों का नुज़ूल फरमा दे, इस तबर्रुक में, शीरीनी में अपनी रहमतों का नुज़ूल फरमा दे। ए अल्लाह, इस पानी को, इस खाने को, इस तबर्रुक को जो इस्तेमाल करे, आय अल्लाह, तू उस पर भी बरकतों का, रहमतों का, नेमतों का, शिफाओं का ज़ुहूर फरमा दे। इलाहुल आलमीन, सदरुल हक को कब्र में करवट करवट सुकून अता फरमा, चैन अता फरमा। या अल्लाह, उनकी लग़्ज़िशात को, फ़ुरूइयात को दरगुजर फरमाकर जन्नत में इज्जत की मेहमानी अता फरमा और उनकी मग़फ़िरत फरमा और उनके जुमला वारिसीन, उनके वालिदैन और उनके रफ़क़ा सबको सब्र जमील अता फरमा और उन सब की जान, माल, इज्जत, आबरू की हिफाजत फरमा और जमी आफात, बलियात, आफात नागहानी, अर्ज़ी व समावी से महफूज फरमा दे। इलाहुल आलमीन,
इस महफिल पाक में अकीदत व मोहब्बत के साथ आने वाले ए अल्लाह सब पर अपना करम फरमा, अपना फजल फरमा, अपना रहम फरमा, आलम इस्लाम की खैर फरमा दे और कब्रिस्तान के मुसलमानों की मगफिरत फरमा दे, क़िबले अव्वल की बाजियाबी फरमा दे और क़िबले अव्वल की बाजियाबी के लिए जो लोग अपनी अपनी सही कोशिश मेहनतें कर रहे हैं ए अल्लाह उनको हौसला अता फरमा, हिम्मत अता फरमा, जुर्रत अता फरमा कर उनको कामयाबी अता फरमा दे। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका हबीबी या रसूल उम्मतेर दर्दी नबी अमार वया हबीबल्लाह पृथ्वी छारे बरकाले अजराइल के अपने बोहलीले सब कष्ट दाओ हमारे प्रिय उम्मतेर बदले या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। इलाहुल आलमीन तेरे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों ने तेरे रसूल की बारगाह में खड़े होकर दुरूद व सलाम का नजराने अकीदत पेश किया है। मालिक मौला ये दुरूद व सलाम के नजराने अपने रसूल की बारगाह में कबूल फरमा दे और ये दुरूद व सलाम के नजराने हमारे लिए हमारी नजात का जरिया फरमा दे। इलाहुल आलमीन तेरे रसूल के उम्मतियों ने महफिले ईसाले सवाब के नाम पर तेरे रसूल की सुन्नत पर अमल करते हुए बरसी और तेरे रसूल की सुन्नत पर अमल करते हुए महफिले ईसाले सवाब का इनेकाद किया। ए अल्लाह आने वालों ने तेरे रसूल की सुन्नत पर अमल करते हुए इस जिक्र की महफिल में अपने वजूद से रौनक दी। या अल्लाह तेरे रसूल के जिक्र की महफिल को आने वालों ने अपने वजूद से रौनक दी। या अल्लाह तू अपने फजल से इनकी जिंदगियों में रौनक अता फरमा दे, इनके घरों में रौनक अता फरमा दे, इनके रोजी रोजगार कारोबार और तिजारतों में रौनक अता फरमा दे। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।